जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की क्लास तीसरी। क्लास 1 और क्लास 2 में अपन टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 टाइप पढ़ पढ़ चुके हैं। क्लास थर्ड में पढ़ेंगे टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 9। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप नंबर 6, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अब गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि 10। अब 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो देखिए 10 का 1 है, 2 है, 5 और 10। 10 के जी गुणनखंड है। इसी प्रकार अपन 20 को निकालना हो तो 20 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब ये गुणनखंड है, इनको अपन को फॉर मतलब ट्रिक से निकाल लेंगे। 100 का पूछ लिया कब तक करेंगे, 200 का पूछ लिया तो इनकी होता है इनके गुणनखंड निकालना। तो 10 का सिंपली है 10, इसके अपन को गुणनखंड निकालना है। 2 बार भाग दिया, 2 से फिर दे दिया 1 बार, तो इधर आ गया 5 गुणित 2, इनकी पावर 1 1। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, गुणनखंडों की पावर है उसमें एक बढ़ा के गुणा कर देना है। इस 5 की पावर 1 है तो 2 लिखे, इंटू 2 की पावर 1 है, पावर को लिखना है, पावर 1 है तो उसमें 1 प्लस कर 2 तो बराबर 4। तो 4 आ गया तो नंबर ऑफ गुणनखंड, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या। तो अपन यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्म इधर से निकाल सकते हैं। जैसे कि 20, देखिए 20 के निकालते हैं। 5 से भाग दिया 4 बार, 2 से भाग दिया 2 बार, फिर 2 से भाग दिया 1 बार, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ गुणनखंड? तो देखिए पावर में 1 जोड़ते हैं, 1 2 हो गई, इंटू जैसे का जैसा वो इसकी पावर में 1 जोड़ो 3, गुणा कर दो 6। आप देख लीजिए 20 के 6 गुणनखंड 3 और 3 6। इस प्रकार से देखिए मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया है। 100 के गुणनखंड निकालना है अपन को, तो अपन ने इसके गुणनखंड निकाले 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। इसमें कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी? तो सिंपली अपन क्या करना है, पावर को ऐड कर, एक पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देना है। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो आप देख गिन भी सकते हैं 100 के गुणनखंड 9 हुए, 3 3 6 3 9। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे तो विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो अपन को देखना है जो गुणनखंड है ना, इनमें विषम संख्या कौन कौन सी है। इसमें एक ही है विषम संख्या 5 की पावर 2, तो अपन इसको करेंगे पावर में 1 जोड़ देंगे सिर्फ बस, तो हो जाएगी 3 इसका आंसर। अगर इधर होता 7 की पावर 2 तो फिर अपन इधर 7 की पावर 2 ही लिखते और उसमें उनको गुणा करते आपस में। जैसे इधर होता तो इधर भी लिखते 7 की पावर 2, उधर करते 3 इंटू 3 बराबर 9 आ जाता। ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन को इस तरफ से करना है। सिंपली अपन को अभी 100 में देखना है, तो 100 में तो कोई ऐसी कोई है ही नहीं। 100 के गुणनखंड अपन ने निकाले और पावर में 1 जोड़ के इंटू कर दिया तो कुल गुणनखंड की संख्या आ गई। अब विषम गुणनखंड करना है, विषम संख्या देखना है, जितनी भी विषम संख्या है। तो और अपने पास विषम संख्या सिर्फ एक ही है, तो 5 की पावर 2, तो उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ के तो 3 आ जाएगा विषम गुणनखंड। अब सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो टोटल गुणनखंड में से टोटल फैक्टर माइनस विषम फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड। टोटल कितने तुम्हारे पास 9 और विषम कितने तुम्हारे पास 3, तो सम हो जाएगा 6। इस प्रकार से अभाज्य कैसे निकालेंगे? तो अपने पास गुणनखंड कितने थे? 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ पावर को जोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़ते, पावर को जोड़ते हैं। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, मतलब 4 अपने पास अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। ये मोस्ट IMP है अभाज्य गुणनखंड वाला। अब गुणनखंड का योगफल कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड का योगफल 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो इसको अपन जीरो से लिखेंगे, मतलब जितनी पावर है जीरो से लेके जितनी पावर उतनी पावर तक। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इस प्रकार से। इंटू में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, इंटू में प्लस है इधर प्लस। तो इनको सॉल्व करिए, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, इंटू 2 की पावर 0 का मान होता है फर्स्ट, मतलब 1 होता है। 2 की पावर 2 का मान 2 और 2 की पावर 2 का मान 4, तो इनको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 7, तो इसका मान हो जाएगा 217। तो इस प्रकार से अपन
गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं। अब गुणनखंड का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकंड पेन चेंज कर लें। जैसे 100 का निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल, तो अपने 100 लिखे, उसके ऊपर पावर n/2। n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंड की संख्या। तो अपने पास टोटल गुणनखंड कितने थे, 9 ही थे ना। तो देखो 100 की पावर 9/2। अब 100 के लिख सकते हैं अपन, 100 को अपन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो पावर कितनी है, 9/2। तो पावर से पावर कैंसिल, 10 की पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा। ये है गुणनखंड का गुणनफल निकालना, इस प्रकार से। नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन है कि अभाज्य आपको संख्या दी है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपन को प्राइम नंबर में लिखना है। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अगर पावर समान है तो ऐड हो जाएंगे, इंटू 7 तो प्राइम नंबर है ही, 722। और 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 111, इस प्रकार से। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 3। अब देखिए, अब अपन अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे, सिंपली पावर को जोड़ लेते थे। तो अपन क्या करना है, 3 + 3 + 3 और ये 7 की प्लस 2 2 और 2। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए, तो 3 3 9, तो 3 बार 9 9 9 प्लस 2 2 2। अब जोड़ेंगे 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 12, 9 और 2 11 और 12, मतलब 1221 आंसर आपका। जी देखिए 1221, इसका इस प्रकार इनको सिंपल प्राइम नंबर में लिखना है कि फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब देखिए जी क्वेश्चन, अब 25 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 10 इंटू 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख देंगे, लिख सकते हैं अपन 24 को लिखेंगे अपन 3 इंटू 8 की पावर 20 इंटू 26 को लिखेंगे 13 इंटू 25। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 5 की पावर हो जाएगा कितना, 5 की पावर हो जाएगा 20, उधर हो जाएगा 3 की पावर 20, इधर हो जाएगा 8 की पावर 20 इंटू उधर हो जाएगा 13 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 25, इस प्रकार से। अब इसको और अपन को 8 को लिख सकते हैं अपन, तो 8 को लिखेंगे अपन, देखिए 5 की पावर 20 सेम, 3 की पावर 20 सेम। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 20, इधर लिख सकते हैं 13 की पावर 25 और 2 की पावर 25, इस प्रकार से। तो देखो सिंपली 5 की पावर 20, 3 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 60 इंटू 13 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 25। अपन को सिंपली करना है, पावर को जोड़ना है बस। अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ते हैं। तो देखिए 20 और 20 40 और 60 100, 25 और 25 50, तो 150। आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया, नहीं तो आप सिंपली भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि इधर से आप देख सकते हैं 5 पावर 2 है, तो यहीं आप 20 लिख सकते हैं, 20 यहाँ 20 लिख सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 20 है, तो यहाँ और 8, तो इधर 20 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 25 इसका हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 25। इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे 150 आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 7, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। अब इसको कैसे समझना है, देखिए इसमें हम सिंपली ऊपर वाली संख्या एक बड़ी हो नीचे वाली से, और ऊपर वाली संख्या के ऊपर पावर कितनी भी हो, सम हो या विषम, तो उसका शेषफल एक ही होता है। अगर ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है तो बिना सोचे समझे पावर सम हो या विषम आप लगा सकते हैं, उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल एक ही होगा। अब देखिए इधर एक कंडीशन तो ये होती है, अब एक होती है ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली संख्या से, वो एक, दोनों में एक का ही अंतर होना चाहिए।
अगर पावर सम है तो शेषफल एक आएगा सिंपल। अगर पावर विषम है तो ऊपर वाली संख्या ही शेषफल आएगा। अब देख सकते हैं अगर 2 की पावर विषम अपन एक कितनी 3 लगा दें तो कितना हो जाएगा 8/3, और इसमें अपन भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा शेषफल, ऊपर वाली संख्या है सिंपल। इसी प्रकार से आपको सिंपल याद रखना है, अगर ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है नीचे वाली से तो उसका शेषफल एक ही आएगा, विषम हो पावर मतलब घात विषम हो या सम हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए ऊपर वाली संख्या कम है नीचे वाली संख्या से एक, अगर एक कम है ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से, इस प्रकार से, तो इसमें पावर सम है तो एक होगा आंसर, अगर पावर विषम है तो ऊपर वाली संख्या ही होगी, सिंपल याद रखना बस। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें क्या है कि 25 की पावर 25/26। अब देखिए जी ऊपर वाली संख्या एक छोटी है तो अपने क्या पढ़ा था, अगर पावर छोटी हो और विषम हो, पावर छोटी हो मतलब पावर ऊपर वाली संख्या एक छोटी हो और पावर विषम हो तो इसका आंसर ऊपर वाली संख्या ही आता है। इनका अंतर एक होना चाहिए, ऊपर वाला ही आता है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 17 की पावर 200/18। ऊपर देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है एक और पावर सम है तो इसका आंसर एक ही आएगा। अगर पावर विषम होती तो 17 ही आंसर आता, पर पावर सम है तो आप देख सकते हैं सिंपल, उससे कुछ नहीं करना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 67/68, इस प्रकार से। तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 67 की पावर 67/68 प्लस 67 की पावर 1/68, इस प्रकार से। तो देखिए ऊपर वाली संख्या एक कम है कि नहीं, नीचे वाली संख्या जब बड़ी है, जब अपने पास ऊपर वाली संख्या एक कम हो और पावर अपने पास विषम हो तो अपन क्या करते हैं सिंपली, तो सिंपली अपन को ये करना है, इसका आंसर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या ही इसका शेषफल बचता है। तो 67 प्लस 67/68 हमको जोड़ लीजिए आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 7 7 और 7 14 और 6 और 12 34/68। अगर अपन इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दूसरी बार भाग देंगे तो दूसरी बार भाग जाएगा नहीं, तो इसका शेषफल आ जाएगा 66। अब देख सकते हैं घटा के दोनों को एक बार भाग दीजिए और जो घटाएंगे तो 66 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 31/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने अपन को ऊपर एक कम संख्या चाहिए या फिर एक ज़्यादा हो, तो अपने पास इधर देखो 4 बन सकते हैं। कैसे, 2 की पावर लिखेंगे 2 इंटू पावर 15 जो होगा 5 दूनी 30 इंटू 2 की पावर 1 और बटे में हो जाएगा 5, इस प्रकार से। अब देखो 2 की पावर 2 कितना है, 4 की पावर 15 इंटू 5 ऐसे, और इंटू 2 की पावर इस प्रकार से। अब देखिए ऊपर वाली संख्या अगर एक कम हो और पावर विषम हो तो उसका रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या ही रहती, 4 ही रहेगी। और 2/5 इंटू में था तो इसका इंटू कर देंगे 8/5, तो 8 में 5 का भाग देंगे 5 से कम 5 और बच के 3, तो इसका रिमाइंडर आएगा 3, बी ऑप्शन। इस प्रकार से अपन को मतलब ऊपर वाली संख्या को कम या ज़्यादा बनाना है बस। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है अपन को, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। तो इसमें से कॉमन लेना है 3 की पावर 25, तो कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 3 की पावर 0। क्यों बचेगा, क्योंकि गुणाम जब बेस सेम है तो गुणाम पावर जुड़ती हैं। इधर आ जाएगा 3 की पावर 1, इधर आ जाएगा 3 की पावर 2, इधर आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अपने 3 की पावर 25 को कोष्टक में किसी भी अंक के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27। अब इनको जोड़ लेंगे तो 3 की पावर 25 इंटू जो हो जाएगा अपना 40। अब देखिए इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 24 लिख देंगे और 1 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 को 120। अब इस संख्या में किससे भाग जाएगा, 11 से, 16 से, 25 से, 30 से, तो सिंपली दिख रहा है अपन को 30 से भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब लिखा है, इसमें क्या लेंगे अपन, कॉमन लेंगे 4 की पावर 91। 4 की पावर 91 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस
4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 ये आ जाएगा। अब 4 की पावर 91 इसको लिखेंगे 1, किसी भी अंक की पावर 0 1 हो जाएगा। 4 की पावर 1 का मान 4 ही, 4 की पावर 2 का मान 16 और 4 की पावर 3 का मान 64। अब देखिए 4 की पावर 91 इनको अपन जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 85। अब इस संख्या है, अब संख्या किससे भाग जाएगा तो ये 17 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसका आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है 7 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 डिवाइडेड 8। अब इसको कैसे करेंगे तो इसको लिखना है अपन को 7 की पावर 8 और 9 की पावर 2 भाग 8। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या एक कम है और पावर विषम है तो इसका शेषफल 1 आता है, इंटू ऊपर वाली संख्या एक अधिक है और पावर सम हो या विषम इसका शेषफल 1 आता है, तो इसका रिमाइंडर 1 इंटू बराबर 1 आ जाए। इसी प्रकार अपना टाइप नंबर 8, इसमें अपने जानवरों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने हैं, जैसे कि एक मुर्गी है और एक बकरी है, इनमें पैरों की संख्या सिरों की संख्या दी जाती है कितनी। इसका सिंपल फॉर्मूला है अपने पास 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर पैर की संख्या बाय 2 माइनस सिरों की संख्या। मतलब अपन इसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है 4 पैर वालों की संख्या तो इसी आंसर आ जाएगा। 2 वाली पूछी है तो सिर की संख्या में से अपने 4 पैर वालों की संख्या घटा देंगे तो 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हर इस टाइप के हर टाइम एक फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरों की संख्या दी है 16, जो सिरों की संख्या है 10 अधिक है, मतलब सिर 10 अधिक है, सिर 6 होंगे जभी तो पैर 16 होंगे, जो 10 अधिक है ना, इसलिए। अब देखिए अपन को करना है 4 भीड़ की संख्या। भीड़ में कितने पैर होते हैं 4, सिंपल भीड़। तो अपन क्या है सिर पैर में की संख्या में 2 से भाग माइनस सिर की संख्या, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो भीड़ की संख्या आ गई अपने पास 2। अगर इसने पूछा होता गरड़िया की संख्या कितनी है, गरड़िया को मैं जी से व्यक्त करता हूँ, तो देखिए टोटल सिर हैं, जितने सिर होंगे उतने तो टोटल होंगे, तो सिर की संख्या में से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे तो अपने पास गरड़िया की संख्या या 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो अगर इसमें गरड़िया पूछा होता तो आंसर 4 था और भीड़ का पूछा है तो आंसर 2 है। इस प्रकार आगे देखिए एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल सिरों की संख्या मतलब सिर की संख्या दी है अपन को, इसमें कितनी सिर की संख्या दी है 90, मतलब कुल 90 है, तथा 224 पैर, तो पैर की संख्या दी थी अपन को 224। और कबूतर की कुल संख्या बताइए, कबूतर की कुल संख्या बताइए, 2 पैर वालों कबूतर के 2 पैर होते हैं, पर अपन 4 का बस फॉर्मूला है चूहे का। चूहे कितने हो जाएंगे, चूहे निकाल लेंगे अपन पहले, तो पैर की संख्या में 2 से भाग माइनस सिर की संख्या, तो हो जाएगा 1 1 2, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 4 माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 22, मतलब चूहे 22 हैं और कुल सिर 90 है, तो बाकी किसके सिर होंगे कबूतर के, तो कबूतर कितने हो जाएंगे अपने 90, टोटल सिर में से अपन चूहे की संख्या घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 और फिर 8 में 6 2 गए तो 6, मतलब 68 अपने पास कबूतर होंगे। अगर चूहे पूछता तो 22। अब देखिए किसी व्यक्ति के पास मुर्गियां एवं गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, तो पैर की संख्या दे दी अपन को, पैर कितने हैं 140, तथा मस्तक की संख्या 48, मस्तक मतलब सिर, सिर दे दी अपन को 48। तो देखिए अपने पास मुर्गी कितने पैर होते हैं 2, गाय के 4, तो अपन गाय की संख्या निकाल सकते हैं। तो गाय की संख्या कैसे निकलेगी, पैर की संख्या बाय 2 माइनस सिर की संख्या, तो इधर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 0 0 माइनस 48, तो जी हो जाएगा अपना कितना 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, मतलब गाय की संख्या आ गई अपने पास 22। अब देखिए अपन निकालना कितनी है मुर्गी, तो मुर्गी को मैं लिखता हूँ m से, और टोटल सिर कितने हैं 48, 48 में से 22 जाएंगे कितना आएगा 6 और 4 में से 2 गए तो 26, मतलब मुर्गी की संख्या अपने पास है 26, गाय की संख्या है 22, जो पूछा है वो बता देंगे 26, आंसर है इसका डी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी भी की क्लासेस को सपोर्ट करें। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।